इमेजिनेशन जो है आपकी, आपने जो सोचा है वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है। कोई नई चीज़ निकलना है, आपने कहीं ना कहीं जाना है, आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत की है उसका सिला। जी जनाब, आपके अंदर ये पावर आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज़ भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज़ आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थर्ड पार्टी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराज़गी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज़ भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फ़ोटो उल्टा करके रख दें, फ़ोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर। फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी। आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने
किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसहरी के या बेड के नीचे रखते हैं। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा अभी बताते हैं आपको। ये इस हफ्ते का पहला कार्ड है और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये है भी रुकावट का कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। तलवारें ही तलवारें आ रही हैं। ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, देखते हैं हम सूरत हाल, देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो सूरत हाल ये है कि 4 ऑफ वांड्स है इस हफ्ते के अंदर। 4 ऑफ वांड्स का मकसद है सफ़र। 4 ऑफ वांड्स का मकसद है तैयारी, प्रिपरेशन। आप कोई काम करते हो और उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ता है, उसकी जो प्रिपरेशन है उसको हम 4 ऑफ वांड्स कहते हैं। कि आपने पूरी तैयारी कर ली कि आपने फलां काम स्टार्ट करना है, और पीछे कश्ती खड़ी है। कश्ती का मकसद है कि आपने अपना जो काम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, जो भी चीज़ आपने सोची है उसको ज्वाइन करने के लिए आप तैयार खड़े हो। आपने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ये है रुकावट, पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में हर वक्त कहीं ना कहीं तैयार खड़ा रहता है। और ये तैयार क्यों खड़ा होता है? हम लोग कहते हैं कि हमारे कामों में रुकावट है। हम कहते हैं कि काम होते होते रुक जाते हैं, कंप्लीट होते होते हमारी चीज़ हिस्से में नहीं आती। ख़ास तौर पे लोग ये रिश्तों में ज़रूर कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ सेट था, अचानक जवाब मिल गया। ऐसा होता है। ये रुकावटें हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन हमें रुकावट याद है, लेकिन अच्छाइयाँ याद नहीं है। हमारा जो कर्मा है, जो अच्छा कर्मा है, वो भी हमारे चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो हमारा बुरा कर्मा है वो भी हमारे चारों तरफ घूम रहा होता है। जो अच्छा कर्मा होता है वो हमारा रास्ता साफ करता है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता है, और जो बुरा कर्मा होता है वो रुकावट दिखाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे बने बनाए काम बिगाड़ता है। तो ये काम बना बनाया है, इसको बिगाड़ने के लिए ये पेज आ चुका है। ये पेज वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से बिगाड़ने के लिए आएगा, इसी तरीके से आपको बाईपास भी करना होता है, उन चीज़ों से निकलना भी होता है, बचना भी होता है। तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके से बचते हैं। आप बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा कार्ड आता है जो कि बताता है कि आप ये मंजिल अबूर कर जाओगे। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अब ये देखिएगा, ये मून का कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है। मून असल में कहता है कि इमेजिनेशन जो है आपकी, आपने जो सोचा है वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं थे, जिसकी वजह से ये गड़बड़ आपके पास आ रही है। आपको मालूम था कि ये होने वाला है, लेकिन आपने उस पर काबू नहीं पाया। फ़र्ज़ करें आपने एक प्लान किया है और उस प्लान पे आपने बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तो आपको उन बहुत सारे लोगों को बुलाने के लिए टाइम और दिन ऐसा रखना पड़ेगा कि लोग आप तक पहुंच पाए। अगर वो टाइम और दिन ऐसा हुआ
कि लोग आपके पास नहीं पहुंच पाए तो आपकी प्लानिंग ज़ाय हो जाती है। तो ये कह रहा है कि इंट्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब आप खुद अपने हाथ से कर चुके हैं। ये पास का कार्ड देखिएगा, यहाँ पर भी तलवार है, ये दिल के टूटने का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। ये पास्ट में आपके साथ हो चुका है और अभी भी आप इस गम से नहीं निकले, इस तकलीफ से नहीं निकले, आपके पास वो दर्द अभी तक मौजूद है। और वो मुझे बता रहा है ये वाला कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड, ये कह रहा है कि हाँ, आपके पास माजी का दर्द मौजूद है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर सके, आप उससे निकल नहीं पाए। यहाँ पर रुकावट मौजूद है, यहाँ पे दर्द मौजूद था, अपना धोखा हुआ आपके साथ, यहाँ पे दर्द मौजूद है, यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं है। 4 तलवारें, हर तरफ तलवार ही तलवार, 1 2 3 तलवारें। तो 3 तलवारें जो है ये आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये आपके साथ डिप्लोमेसी करता है, आपके साथ झूठ बोलता है। आपको एक रास्ते पर चलना होता है, आपको दूसरा रास्ता बताएगा। तो ये वाला जो कार्ड है ये भी आपके पास आने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो महीना और ये जो हफ्ता है ये बहुत टफ रहेगा आपके लिए, इतना आसान नहीं है, इतना मज़े से हजम नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो पहला कार्ड है उसमें बहुत जान है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है। जो ऊपर वाला कार्ड है इसको आप कंट्रोल करो, आप चीज़ें अचीव कर जाओगे और दूसरे कार्डों से मुझे लगता है कि आप अचीव कर जाओगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपकी अपनी फीलिंग्स की तरफ। पहली फीलिंग है 9 ऑफ पेंटिकल, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपने जो ज़िंदगी भर मेहनत की है उसका सिला। जी जनाब, आपके अंदर ये पावर आ चुकी है कि मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे उसका सिला हासिल करना है। ये अचीवमेंट की जो पावर है, स्टाइल है, ये भी बहुत अच्छा है। ये आप इमेजिनेट करते हैं अपने आप को, ये इमेजिनेशन है आपकी कि हाँ, मैंने जो काम किया है, जो वर्क किया है, जो मेहनत की है, जो चीज़ें हासिल की हैं, जो तजुर्बा हासिल किया है, उसको अब पेश करने का टाइम है। ये फीलिंग वो बता रही है। यस, आप करें और ज़रूर करें। ये फीलिंग आपकी फैमिली की है और ये है पेज ऑफ कप्स, अच्छी फीलिंग है। और ये आपको आपकी तरफ मोहब्बत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं और आपके अंदर भी प्यार देखते हैं। तो ये अच्छी फीलिंग है, इसको चलते रहने दिया करें, इसको जारी रहने दिया करें, इसको इनकरेज किया करें। जितना इनकरेज करेंगे उतनी अच्छी वाइब्रेशंस आपके पास आएंगी और आती रहती है आपके पास। ये आपकी कोई उम्मीद है, कोई नई चीज़ निकलना है, आपने कहीं ना कहीं जाना है। जो पहला वाला कार्ड था ये भी सफ़र का कार्ड हो सकता है कि आपको सफ़र में जाना है, मगर रुकावट आ गई है। रुकावट का मकसद ये वाली जो कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं कागजात में, चीज़ों में कहीं रुकावट हो सकती है। तो ये वाला जो कार्ड है ये भी कह रहा है कि आप सफ़र पे जा सकते हैं, निकल सकते हैं। आपको अपनी गार से बाहर आना होगा, ये आपकी अपनी सोच है, इस सोच को आप अचीव कर लोगे। ये बहुत प्यारा कार्ड है तो मोहब्बत करने वाले का, प्यार करने वालों का कार्ड है, लेकिन ये आपके पास ऑप्शंस का कार्ड नहीं होता, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस। ये जो कार्ड है इसकी जो शक्ल है उसमें शादी के लिए ऑप्शंस है कि मेरे पास जो 3 चॉइसेस हैं इनमें से मैं किसकी तरफ जाऊँ, कौन मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये चॉइसेस भी आपके पास आ रही हैं, ये चीज़ें भी आपके पास किसी वक्त भी पहुंच जाएंगी। ये इसी वीक में पहुंच जाएंगी, किसी वक्त भी नहीं, इसी वीक में पहुंच जाएंगी कि आपके पास शादी के लिए, रिश्ते के लिए, चीज़ों के लिए कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका स्कॉर्पियो। अब हम चलते हैं वीक, कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। 4 ऑफ वांड्स है कार्ड ऑफ द वीक। 4 ऑफ वांड्स असल में 2 चीज़ों को बताता है। नंबर 1 सफ़र का बताता है, लेकिन 4 का जो मकसद होता है वो है तैयारी, प्रिपरेशन। आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हो एक सफ़र के लिए। वो सफ़र आपका फिजिकल सफ़र यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र भी हो सकता है, दूसरे शहर का सफ़र भी हो सकता है, और यही सफ़र आपके कारोबार का, काम का, बिजनेस का, शादी का, रिश्ते का भी हो सकता है। और उसमें कहता है कि आपकी प्रिपरेशन है और लोग आपको वो हासिल करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आपको उस कश्ती में बिठाने के लिए आए। तो ये वाला कार्ड अपने तौर पे एक बेहतर कार्ड है। मज़ीद आपको देखने के लिए ज़ाहिर बात है कि वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कार्ड ऑफ द वीक का कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये
सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आप अचीव कर जाओगे, इम्तिहान में पास हो जाओगे, इंटरव्यू से आप आराम से कामयाबी से निकल जाओगे। कार्ड नंबर 2 कह रहा है नो, आप नहीं कर सकते। और उसकी वजह ये कि पुरानी प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए आप नहीं कर सकते। कार्ड नंबर 3 यस, आप कर जाओगे। ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, मगर ये कह रहा है कहीं भी आप अनबैलेंस हुए तो आप भी ये काम नहीं कर पाओगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।